आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि हो सकता है यह वीडियो आपको उबाऊ, बोरिंग लगे और आपके मूड के हिसाब से इसमें आपकी रुचि न जगे, लेकिन फिर भी आपको इसे पूरा देखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यह वीडियो आपको आकर्षित करने या इसकी लत लगाने के लिए नहीं बना रहा हूं। हमारी वीडियो का मकसद ही आपको आत्मनियंत्रण के साथ मजबूत बनाना, बाहरी दुनिया के सभी व्यसनों, एडिक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस और लतों से निपटना और आपके फोकस को बढ़ाना है। इसलिए आपका दिमाग चाहे जितनी भी जिद करे या आपका कितना भी विरोध करे, आपको हार नहीं माननी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप आज के दिन के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो सकें। चिंता आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी बन चुकी है। जरा सोचिए कि अगर आप हर समय तनाव और चिंता से घिरे न रहें तो आप अपने काम में कितने ज्यादा प्रभावी और सफल हो सकते हैं। आज के दौर में बहुत से महत्वाकांक्षी और आगे बढ़ने वाले लोग हर समय एक अनजाने डर और चिंता में जीते हैं। यही डर उन्हें छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने, रात भर जागकर सोचते रहने और हर चीज को लेकर शंकित रहने पर मजबूर करता है। चिंता और तनाव को अगर हम गहराई से समझें तो इनमें एक गहरा संबंध है। तनाव तब पैदा होता है जैसे किसी लोहे के बीम को एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में मोड़ा जा रहा हो। जब आपका दिमाग तनाव में होता है तो उसके भीतर एक ही समय में दो विरोधी इच्छाएं चल रही होती हैं। उदाहरण के लिए, आप समाज में सबके प्रिय बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो केवल आपके स्वार्थ के लिए हो और आप इन दोनों बातों में तालमेल नहीं बिठा पाते। या फिर आप काम पर नहीं जाना चाहते लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं। इस टकराव को पहचानना ही तनाव को दूर करने का पहला रास्ता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपके भीतर दो विरोधी इच्छाएं हैं तो कम से कम एक इच्छा को छोड़ने की हिम्मत आती है, जिससे तनाव तुरंत कम होने लगता है। चिंता असल में एक ऐसा छुपा हुआ तनाव है जो हर समय आपके दिमाग में बना रहता है और आपको इसका सटीक कारण भी समझ नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जीवन में बहुत सी अनसुलझी समस्याएं और तनाव के बिंदु जमा हो चुके होते हैं। आपके दिमाग में कचरे का एक ऐसा पहाड़ बन जाता है जिसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा एक आइसबर्ग की तरह ऊपर दिखाई देता है, और वही चिंता है। इसके नीचे बहुत सी ऐसी बातें दबी हैं जिन्हें आपने कभी सुलझाया ही नहीं। जब भी आपको चिंता महसूस हो तो शांत बैठकर सोचें कि इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। अपने विचारों को डायरी में लिखें, ध्यान लगाएं या किसी समझदार दोस्त से बात करें। जब आप इन उलझनों को एक एक करके सुलझाना शुरू करेंगे तो चिंता अपने आप गायब होने लगेगी। हम अपनी जिंदगी की रफ्तार में इतनी तेजी से भागते हैं कि अपनी ही प्रतिक्रियाओं को देखना और उन्हें शांत करना भूल जाते हैं। अपने विचारों पर केवल इसलिए ध्यान न दें कि आप खुद को दिलासा दे सकें या अपने अहंकार को बढ़ा सकें, क्योंकि ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व और ज्यादा कमजोर हो जाता है। मेरे लिए चिंता को दूर करने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये याद रखना कि एक दिन हम सबको मरना है, सब कुछ शून्य हो जाना है। आप अपने साथ इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा सकते। ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन हम बड़े होने के बाद इन बुनियादी और बड़े सवालों पर सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं। एक छोटा बच्चा अक्सर पूछता है कि हम यहाँ क्यों हैं, जीवन का अर्थ क्या है, लेकिन बड़े होने पर समाज हमें इन बातों से दूर कर देता है। अगर आप इस सच्चाई को हमेशा अपने सामने रखें कि आपका जीवन बहुत छोटा है और अंत में सब कुछ खत्म होना है, तो फिर किसी भी बात का फालतू तनाव लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। समय की इस कमी को रोकने का एकमात्र उपाय है जीवन का पूरा आनंद लेना और हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। हर वह पल जिसमें आप पूरी तरह मौजूद नहीं हैं, उस पल के लिए आप मरे हुए के समान हैं, क्योंकि आपका दिमाग किसी काल्पनिक दुनिया या पुरानी यादों में भटक रहा है, जो इस वास्तविक दुनिया का एक बहुत ही कमजोर विकल्प है। समय बर्बाद करने की मेरी परिभाषा बिल्कुल साफ है। असली दुनिया बिल्कुल निष्पक्ष है और हर पल का महत्व तभी है जब आप उसमें
पूरी तरह डूबकर काम कर रहे हों। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं और आपका पूरा ध्यान वहीं है, तो वह समय का सही उपयोग है। लेकिन अगर आपका दिमाग उस काम से भाग रहा है, आप वहां रहकर भी कहीं और जाने की इच्छा कर रहे हैं, भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा कर रहे हैं, तो आप अपना सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। लोग मरने से डरते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि वे अपनी जीती जाती जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तो कहीं और खोकर पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। और यही मन की सच्ची शांति है। हमारा दिमाग एक ऐसा तंत्र है जो अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वह आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा। आपकी चेतना आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी तरह स्थिर रहती है और आपका शरीर, दिमाग और यह पूरी दुनिया इसी चेतना के भीतर महसूस होती है। जो चीजें बदल रही हैं, उनमें स्थिरता ढूंढना रेत पर महल बनाने जैसा है, जो एक दिन ढह जाएगा। आपकी जिंदगी आपके नजरिए से तय होती है। दो लोग एक ही सड़क पर चलते हुए एक ही अनुभव से गुजर सकते हैं, लेकिन एक खुश हो सकता है और दूसरा दुखी, क्योंकि यह उनके दिमाग की अपनी कहानी है। अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को सुधारने का सबसे आसान तरीका है कि अपने दिमाग और विचारों को एक निष्पक्ष गवाह की तरह देखना शुरू करें। इससे आपको अपने सोचने के पुराने पैटर्न समझ आने लगेंगे। मन की उलझनों को छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है। आप अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि तभी पा सकते हैं जब आप वही काम करें जो आप सच में करना चाहते हैं, ना कि वह जो समाज या दूसरे लोग आपसे उम्मीद करते हैं। जब बात फैसले लेने की आती है, तो हमेशा अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। दिमाग केवल बाद में उस फैसले को सही साबित करने के तर्क ढूंढता है। आपका अंतर्ज्ञान आपके अनुभवों और सदियों के विकास का निचोड़ है। मुश्किल फैसलों के समय सभी फायदे और नुकसान के बारे में सोचें, लेकिन फिर शांत होकर बैठ जाएं, जब तक कि आपके भीतर से एक सही आवाज ना आ जाए। अक्सर हम अपनी इच्छाओं के कारण अपने सही अंतर्ज्ञान को भी अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए अपने ध्यान और समय को केवल उन चीजों में लगाएं जो आपको सच्ची खुशी और स्वतंत्रता देती हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं, मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया, तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं, तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।